हाँ देखिए, एक सिर्फ ये टीचरों का समस्या नहीं है, ये समस्या मदरसा के एक्ट से भी संबंधित है। जिस एक्ट के तहत मदारिस का संचालन हो रहा है उसमें भी हम तरमीम चाहेंगे कि एक्ट 1981 हुकूमत बिहार की बनाई हुई एक्ट है और 1981 से लेकर आज 2025 तक उसी एक्ट पर मदारिस चल रहे हैं। लेकिन उसमें जो रूल बनाना चाहिए था तो 1981 के रूल से हट के, एक्ट से हट के उन्होंने रूल बना दिया है, जिसके लिए हम सरकार से बराबर 19 अप्रैल 2022 को ये पास हुआ है, कैबिनेट हुआ था बाज़ाब्ता, उसके बाद ही से इसकी हम मुखालफत कर रहे हैं और इसमें कहते हैं कि अमेंडमेंट कीजिए आप हर सतह से। और जब सरकार से नहीं हो पाई तो हम कोर्ट भी चले गए हैं इसके खिलाफ में, हम अभी कोर्ट में भी हैं। तो हम चाहेंगे कि इसका अमेंडमेंट किया जाए और इसकी खुद मुख्तारी जो है, इंडिपेंडेंसी जो मदारिस के लिए ख़ास तौर पर 1981 के एक्ट में मौजूद है उसको बहाल रखा जाए, क्योंकि ये इदारे और इदारों से अलग है, इसलिए इसको बचाना ज़रूरी है। सरकार अगर आपकी बातों को नहीं मानती है तो आगे सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानती तो इसका झलक आप देखे होंगे 14 तारीख को ठीक 2 बजे, 14 तारीख गुज़श्ता 14 तारीख को ठीक 2 बजे पूरे बिहार के ज़िला हेडक्वार्टर पर धरना दिया गया था। और 12 तारीख को, आज 14 है, 12 तारीख को जुमा के दिन ठीक 2 बजे धरना का ऐलान था और पूरे बिहार के ज़िला हेडक्वार्टर में एक साथ धरना दिया गया। इससे सरकार की आँख खुल जानी चाहिए और वो लोगों की भी आँख खुल जानी चाहिए जो समझ रहे हैं कि मदारिस कमज़ोर है। इतने बड़े धरने के बाद भी जो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। नहीं, इसके आपको एक बात बता दें कि सरकार, माननीय मुख्यमंत्री खुद हर जगह कहते हैं कि मदरसा के टीचरों को स्कूल के बराबर हम सब कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, स्कूल के बराबर कुछ नहीं। हम लोगों का सिर्फ स्केल और डीए है, ना हमको इंक्रीमेंट मिलता है, ना हमको मेडिकल मिलता है, ना हमको हाउस रेंट मिलता है। यहाँ तक कि स्केल में भी जो स्कूल के टीचर को स्केल मिलता है उससे बहुत कम स्केल मदरसा टीचरों को मिलता है। तो सवाल ये है कि 9:30 से 4:30 वो भी ड्यूटी करते हैं, 9:30 से 4:30 हम भी ड्यूटी करते हैं। समान काम समान वेतन। सरकार बोलती है कि हम सबको एक नज़र से देखते हैं, तो फिर मदरसे को 2 नज़र से क्यों देखें? तो इंक्रीमेंट का मामला ये है कि कोई भी छोटी से छोटी कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वहाँ एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिलता है, वो उनका मौलिक अधिकार है। मेडिकल बीमारी के नाम पर मिलता है। क्या सरकार बताए कि मदरसा के टीचर बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? यहाँ छोटा वाला हॉल में ऊपर में आइए। तो ये सब हमारी मांगे हैं। आप पूछिए ना। एक चीज़ और बता दें कि हमारे यहाँ मदरसा में हाफिज़ का एक पोस्ट होता है। वो हाफिज़ जो होते हैं, कुरान हम लोगों को जब कुरान होता है 30 पारा कुरान को वो मुकम्मल याद किए हुए रहते हैं। उसमें मतलब आप ऐसे समझिए, हम लोग तो जज़म ज़बर ज़ेर पेश, लेकिन आकार ई कार की भी गलती नहीं होती है। अगर थोड़ी सी हो गई तो हम लोगों का मतलब हम लोग के धर्म में ये मानना है कि बहुत पाप होगा। अब उतनी मोटी किताब को पढ़ते हैं और उनका स्केल क्या है, उसी मदरसे के चपरासी से कम दिया जाता है, चपरासी से भी कम दिया जाता है, जबकि वो टीचिंग में आते हैं। सरकार का कहना है कि इनका कोई हमने मतलब इनके डिग्री को किसी के मसावी, किसी के इक्विवेलेंट नहीं माना। नई शिक्षा नीति में इंटर से नीचे कोई टीचर नहीं होगा, वो ट्रेंड होगा। नियमावली 2022 में उन्होंने बताया, ऐसे भी पहले 1981 में भी मदरसा डिग्री से जो पास किए हुए लोग हैं, मदरसा डिग्री जिनके पास है, ओरिएंटल लैंग्वेज के हिसाब से उनको ट्रेंड माना जाता है। आप सैंक्शन पोस्ट रखे हुए हैं, इसका मतलब आप इंटर मान रहे हैं, तो सैंक्शन पोस्ट में इंटर मान रहे हैं और उनको सैलरी जो चपरासी से कम दी जाती है। 1637 का मामला है, 15 साल से इन लोग झूल रहे हैं। तो कई मांगे लंबित हम लोगों के वर्षों से हैं। उसको लेकर के पूरे बिहार में हम लोगों ने धरना दिया है, एक दिवसीय एहतजाज किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं
अगर सरकार को 2 दिन का हम टाइम देते हैं और आप लोगों के ज़रिया सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग 16 तक नहीं मांगी गई तो 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर गर्दनी बाग में बैठ जाएंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप से बैठेंगे। यहाँ से जाएंगे तो कुछ ले करके जाएंगे और नहीं तो सरकार बुलडोज़र मंगा के हम लोग को बुलडोज़र चढ़ा दें। और सर शिक्षक हो या मदरसे में बहाली का मामला को लेकर हमेशा विवादित रहा है। कहीं मदरसे में बहाली होती है तो उस बहाली पर आपत्ति जताई जाती है या अभी 2022 में नोटिफिकेशन लाया गया उस पर आप लोग आपत्ति जता रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मदरसा जो कायम किया गया तो किसी लैंग्वेज या किसी कम्युनिटी के आधार पर जिस इंस्टीट्यूशन को आप कायम करते हैं उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना जाता है, अल्पसंख्यक संस्थान माना जाता है। तो उस मदरसे को जिसने कायम किया, मैनेजिंग कमेटी वही, डोनेट हम किया ना। मदरसा जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का इसको दर्जा सरकार ने नहीं दिया, अक़लियती इदारे का दर्जा इसको नहीं दिया, यानी अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन मदरसे में जो रूल फॉलो होता चला आया है अब तक वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एक्ट के हिसाब से आर्टिकल 29, 30, 31 को ही फॉलो करता है। और आर्टिकल 29, 30, 31 में साफ है कि उसमें पूरा हक जो होगा वो वहाँ की मैनेजिंग कमेटी गवर्नेंस बॉडी कहलाती है। बहाली का इख्तियार गवर्नेंस बॉडी मैनेजिंग कमेटी को ही होगा और इसको करना होगा सरकार को। आखिरकार पहले तो जो मदरसा की जो कमेटी है वो बहाल करती थी, जी जी, तो सरकार को ये नया तरमीम करना पड़ा कि बहाली सरकार करेगी और नोटिफिकेशन सरकार जारी करेगी। इससे सरकार की मंशा में हम मतलब शक की सुई घूमने लग गई है कि सरकार मदरसे को मदरसा नहीं रहने देना चाहती है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं मदरसे को बंद करने की साजिश है ये, और कोई मकसद नहीं है सरकार का। ये नहीं लगता है कि सरकार जो बहाल करेगी, पहले जो बहाली होती थी वो साफ शफाफ बहाली नहीं होती थी, उस पर हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आवाज़ होती है। देखिए, यहाँ लगने की कोई बात नहीं है। आप एक्ट पर बात कीजिए, अगर तो एक्ट के अंदर हमको हुकूक मिला हुआ है हमको बहाली करने का। यहाँ लगने ना लगने की क्या बात है? ऐसा नहीं लगता है कि मर्डर कर देंगे हम तो 302 का केस हम पर होगा, हम सब जानते हैं। लेकिन हम मर्डर मतलब लोग मर्डर ये जान करके भी करते हैं। एक्ट बना किस लिए है? यहाँ लगने ना लगने की कोई बात ही नहीं है। जो एक्ट है, एक्ट के हिसाब से जो हमको हक दिया गया है उस हक में हक तलफी क्यों? इस सिलसिले में ख़ास तौर पे जो आप कहें, कमेटी की बदउनवानी की वजह से सरकार ने पोर्टल बना दिया। लेकिन सरकार ये बताए कि बीपीएससी में जो बदउनवानी होती है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। बीपीएससी जैसी जगह पे आप ही लोग नहीं कवर करते हैं, और हम लोग देखते हैं लाखों टीचरों की बहाली हुई है बीपीएससी से, और कम से कम 10,000 पर वो चल रहा है अभी विजिलेंस। क्या नहीं हो रहा है? होटल में छापामारी होती है, जब परीक्षा यहाँ होता है, साइंस कॉलेज जैसे जगह में परीक्षा होता है तो वहाँ छापामारी होती है, तो सैकड़ों की तादाद में बदउनवानी निकलते हैं। पैसा लेने वाले, पैसा देने वाले, कागज़ जाली करने वाले, ये तो हर जगह है। इसको आप मदरसा पर नहीं थोप सकते हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि मजलिस मुंतज़मा बाइख्तियार है, और 1922 में जब मदरसा एग्जामिनेशन बोर्ड सरकार ने बनाया था तो इनको खुद मुख्तार इदारे के हैसियत से सरकार ने तस्लीम किया था। और आज़ादी के बाद 1981 के एक्ट में भी सरकार ने इसको खुद मुख्तार इदारा तस्लीम किया है। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड को वो खुद मुख्तार है। वो इस माने में खुद मुख्तार है, तालीमी कैलेंडर उनका अपना होगा, टाइम टेबल उनका अपना होगा, छुट्टी कैलेंडर उनका अपना होगा, बहाली मैनेजिंग कमेटी करेगी, अप्रूवल बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड करेगी। अगर ये पोर्टल बनाते हैं जिस तरह के आपने गलत ढंग से नोटिफिकेशन 2022 कर दिया है, उसी के तहत ये बात आप कह रहे हैं कि बदउनवानी की बात है। सरकार ये बताए 23 पोस्ट मदरसा इस्लामिया शमसुल हुदा में है,
और सरकार बहाल करती है उसको, डिपार्टमेंट जब इजाज़त देती है बीपीएससी को, बीपीएससी निकालती है, उसके बाद जाके उनकी बहाली होती है। आप लोगों को सुन के ताज्जुब होगा कि 23 टीचर में सिर्फ 5 टीचर आज शमशोदा के अंदर है। अगर सरकार इतनी ही ईमानदार है, पोर्टल के माध्यम से बहाली कर रही है, वह तो 23 का 23 होना चाहिए था आज, लेकिन 5 ही क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? इसलिए ये सारी बात बदनवानी की कहीं से नहीं है। हमारे इख्तियारात जो है वो महफूज रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अगर रह पाता है हम सरकार के साथ हैं, अगर नहीं रह पाती है आप लोगों के साथ मिलके एक ऐसा आंदोलन तैयार करेंगे कि उनको बता देंगे कि इदारे में क्या ताकत है।